यदि आपके सामने ये मैसेज आया है तो आज आपको मेरी जो बात मैं बताने आई हूँ वो ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि आपके परिवार में सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो आप इतने ऊंचे मुकाम को हासिल करोगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसी खासियत है आपके अंदर, कुछ ऐसे गुण हैं आपके अंदर जिसकी वजह से ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करने वाले हैं। और आने वाले शीघ्र ही समय में आप एक वो बहुत ही ऊंचे ओहदे पर धनवान व्यक्ति, कहा जाए तो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति बनने वाले हो। और ये एक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो कि काफ़ी समय से अपनी मेहनत कर रहे थे और इनको मेहनत का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनको इतना ऊंचा ओहदा, इतना ऊंचा मुकाम क्यों हासिल होगा, ईश्वर इन्हीं को ये सौभाग्य क्यों प्रदान कर रहे हैं। तो आज का मैसेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज है आपके लिए, और आपको सुनना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके सामने ये मैसेज आया तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ जी, माँ पार्वती, माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में उनका बहुत ज़्यादा आगमन होने वाला है। और यहाँ पर आपको मैसेज पूरा ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि आप भी ये मेहनत कर रहे हों, या आपने भी कुछ ऐसे कार्यों को किया हो जिसमें आपको कोई मुकाम हासिल नहीं हुआ, आपका कोई कार्य अधूरा रह गया है, या आप जो चाहते थे वो पूरा नहीं हुआ है। तो आप इस मैसेज को यदि सुनते हैं तो आपको भी जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे जिससे कि आप भी किसी ऊंचे ओहदे को प्राप्त कर सकते हैं, किसी ऊंचे मुकाम को हासिल करते करते जो रह गए थे। तो ईश्वर की जो शक्ति है वो आपको भी वहाँ तक पहुँचाने में किस तरह से मदद करती है, और आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं ये आपको पता चल पाएगा। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के बारे में बताया जा रहा है जिनके बारे में ये अपने परिवार में और लोगों को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। ये अपने परिवार में सबसे ज़्यादा लाडले हैं, सब इनको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, ये सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते भी हैं, और इनको जल्दी से किसी के ऊपर दया आ जाती है, किसी के ऊपर ये एकदम से भावुक हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो हृदय है वो बहुत ही ज़्यादा कोमल है। किसी के भी दुख को देख करके ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको किसी की परेशानी देखी नहीं जाती, ना ही ये किसी की परेशानी देख पाते हैं, ना ही अपनों की, ना ही अपने परिवार वालों की, और ना ही किसी अन्य पर्सन की ये परेशानी देख पाते हैं। जल्दी से इनका रोना शुरू हो जाता है, ये भी किसी के दुख को देखकर रोने लग जाते हैं। तुरंत ही इनका मन इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के दुख को देख कर के उदास हो जाता है। इस समय ये अपने एक ऐसे जो प्रॉब्लम को लेकर के फेस कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने एक किसी ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुकी है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर चुकी है कि अब इनका मन कर रहा है कि मैं रो दूं, यानी अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे इनको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत तो कर दी है, लेकिन कहीं मेरे किए गए काम पे मैं सफलता हासिल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, जो मैंने सोचा है क्या वो होगा, जो मंजिल मैंने सोची है वो मुझे प्राप्त होगी, क्या मैंने अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए जितने बड़े बड़े सपने देखे हैं क्या वो पूरे होंगे, क्या मैं एक अच्छे जीवन को जी पाऊंगा, क्या मुझे भी इतना ओहदा प्राप्त होगा जिसके बारे में मैं सोच कर सपना ले रहा हूँ। यानी ये एक ऐसा सपना देख रहे हैं खुली आंखों से जिसमें इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए हैं, इनको मान सम्मान मिल रहा है, लोग इनको
प्रेम कर रहे हैं, सराह रहे हैं। लोग इस तरह की तारीफ कर रहे हैं इनके बारे में कि अगर बनना है तो इस व्यक्ति की तरह बनो। ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सीधे स्वभाव के पर्सन है, क्योंकि इनको केवल अपने कर्मों पर विश्वास ही नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। इनका सोचना है कि अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे इसका फल ज़रूर मिलेगा। इन्होंने कभी भी ज़्यादा पूजा तो नहीं की, लेकिन कुछ ही समय में जो इनकी पूजा थी वो ईश्वर ने यानी भोलेनाथ जी ने, माता पार्वती ने स्वीकार कर ली है। वो क्यों की है वो भी आप इस रीडिंग में जानेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो बार बार सोच रहे हैं कि मेरा काम पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो इनके मन की जो दुविधाएं हैं, जो इनकी परेशानी है, उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा इस समय डिप्रेशन में चल रहे हैं। क्योंकि जब हद से ज़्यादा मेहनत की जाती है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति बार बार उस बात के बारे में सोचने लगता है कि पता नहीं मेरा काम पूरा होगा नहीं होगा, पता नहीं जो मैंने सोचा है वो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर ये यही सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये बार बार मंदिर में जा रहे हैं, बार बार ये मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार प्रसाद चढ़ा रहे हैं, बार बार फूल चढ़ा रहे हैं, बार बार ईश्वर के चरणों में गिर जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं, अपना सर पटक रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे भगवान जी, आप प्लीज़ मेरी इच्छा को पूरा कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं की है और मैंने आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास किया है। ठीक है, इनका मानना है कि मेहनत तो मैंने कर दी है, लेकिन जो करेंगे वो ईश्वर ही करेंगे। यानी सब कुछ जो होना है, यानी कि जो होना है उसकी बागडोर ईश्वर के हाथ में है। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईश्वर यानी भोलेनाथ जी इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, क्योंकि इनकी मेहनत का जो इन्हें फल प्राप्त होने वाला है वो इसलिए प्राप्त होने वाला है क्योंकि इनकी जो मेहनत का घड़ा है वो पूरी तरह से भर चुका है। जो इन्होंने कई साल लगा दिए इसको करते 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 इनको इतना अनुभव प्राप्त हो चुका है कि इनको पता तो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अभी तक इनको वो ओहदा प्राप्त नहीं हुआ है, होने वाला है, इसलिए इनको थोड़ा डर लग रहा है इन पर्सन को। लेकिन ईश्वर की शक्ति इनको बता रही है कि इन पर्सन का सपना इसलिए पूरा होने वाला है क्योंकि इनकी मेहनत पूर्ण हो चुकी है। यानी इनकी जो परीक्षा अभी तक चल रही थी, जो ईश्वर ले रहे थे इनकी परीक्षा कि ये उस ओहदे के लायक हैं या नहीं हैं, इतना बड़ा व्यक्ति बनने के लायक ये हैं या नहीं हैं, ठीक है, ईश्वर देख रहे थे, इनको परख रहे थे कि तुम इतने बड़े बनने के लायक हो या नहीं हो। क्योंकि हमेशा ईश्वर किसी भी चीज़ को भगवान गॉड जब देते हैं जब पहले आपका परीक्षण हो जाता है। कंप्लीट परीक्षण होने के बाद ही आपको वो ओहदा प्राप्त करा दिया जाता है। वो जो आप सोचते हैं, जो सपना लेते हैं, वो सपना पूरा हो जाता है, तब आप खुश होने लगते हैं। क्योंकि गॉड कहीं तक ये भी देखते हैं कि आपके अंदर अहंकार तो नहीं आ जाएगा, कहीं आप उस मंजिल को प्राप्त करने के बाद अपने हृदय के अंदर अहंकार तो नहीं विराजमान कर लोगे। क्योंकि छोटी छोटे ओहदे पहले वो प्राप्त करा देते हैं, छोटी छोटी मंजिलें जब प्राप्त होती हैं तो उसके बाद आपका परीक्षण फिर लिया जाता है, फिर ईश्वर की शक्ति आपको परखती है कि कहीं आपके अंदर अहंकार तो नहीं विराजमान हो रहा। अहम जो आप अपने आप को इतना बड़ा समझ, जो अपने आप को आप इतना बड़ा समझने लगो कि उसके सामने आप सबको छोटा समझो, तो ये गॉड देखते हैं कि आपके अंदर विराजमान तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके अंदर ऐसी कोई भी सोच या आपके अंदर ऐसी कोई भी भावना उत्पन्न नहीं हुई है। अभी भी आप बहुत ज़्यादा साधारण हैं, आपकी सोच बहुत ज़्यादा साधारण है। आप छोटी छोटी सी बातों पर रोने लगते हैं, किसी के दुख को देख करके रोने लगते हैं। आपका मन बहुत ही ज़्यादा साफ रहने के साथ बहुत ज़्यादा चंचल है। किसी की खुशी में आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, किसी को भी किसी बात से खुश देखते हैं तो आप उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, आप उससे चिढ़ते नहीं हैं, द्वेष भावना नहीं रखते हैं। ठीक है, आपका मन उसे देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। आप सोचते हैं कि ऐसे ही मुझे भी कुछ प्राप्त हो, ऐसे ही मैंने भी मेहनत की है तो मुझे भी उसका फल मिले। ईश्वर सबके साथ हैं और ईश्वर सबके हैं, यानी गॉड सबके हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ करें जैसी उसकी सोच है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको वो ओहदा प्राप्त होने वाला है, वो आपको मंजिल प्राप्त होने वाली है। और ये सिर्फ इसलिए होगा आपके साथ कि जितनी मेहनत आपने की है,
अभी तक आपने जितनी मेहनत की है, ये मेहनत के साथ साथ आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना भी किया है, ठीक है। यहाँ पर जिन पर्सन के बारे में बताया जा रहा है, उनके जीवन में उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिनाई को देखा है। यानी ये अपने परिवार में बहुत ही ज़्यादा गरीब रहे हैं। इनका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक अच्छा घर नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार तो इनके घर में बारिश का पानी तक आ जाता है, कई बार तो इनको सोने तक के लिए तरसना पड़ता है। और इनके फादर हैं, वो एक बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा साधारण सा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं जिसमें इनको केवल 2 वक्त का खाना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा मान सम्मान कमाऊँ, बहुत ज़्यादा इज्जत कमाऊँ और अपने घर वालों की इच्छाओं की पूर्ति करूँ, उनका ख्याल रखूँ। जो वो हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए ना तरसें, ठीक है। इनकी जो सोच है, तो ईश्वर केवल इन्हीं के लिए नहीं दे रहे हैं ये सब कुछ। ये गॉड इनके परिवार को देखते हुए, इनके परिवार ने और इन्होंने इतनी सारी समस्याओं का सामना जो कर लिया है और परेशानियों को हमेशा से फेस करते चले आ रहे हैं, तो अब ईश्वर की शक्ति इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, अपने कर्म नहीं छोड़े, कभी भी गलत मार्ग को नहीं अपनाया। गॉड आपको इसीलिए ये ओहदा प्राप्त करा रहे हैं। आपको पूरे परिवार में सबसे ऊंचा ओहदा प्राप्त होगा, पूरे खानदान में आपको सबसे ऊंचा ओहदा प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी आपके अंदर इस अहंकार वाली भावना को ना तो आप कभी विराजमान होने देना और ना ही आप अपने घर परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना छोड़ना। उनका ख्याल रखना, जैसे कि आप की खराब स्थिति थी, आप रख रहे थे, वैसे ही आगे भी रखना। उनको सभी खुशियाँ देना जो कि उनको प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी बताया जा रहा है जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से भी इनको ये परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये जो प्राप्त हुआ है, ये किसी की जो की हुई क्रिया है उसका मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि इनके जो खानदान वाले हैं उन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा चीट किया है। चीट करके ही इनसे इनका सब कुछ छीन लिया और इन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ा, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो भी इनकी तरह बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, बहुत ही ज़्यादा सीधे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके साथ एक बहुत बड़ा छलावा हुआ है जिसकी वजह से ये दर दर की ठोकरें खाने के लिए बेबस हो चुके और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को झेला है, लेकिन फिर भी कभी भी आवाज़ नहीं उठाई, ना ही किसी के विरोध में इन्होंने कुछ किया है, क्योंकि इनका मानना था कि विश्वास ईश्वर पर रखो, ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं, हमारे साथ भी करेंगे। अगर हमारी किस्मत में दर दर की ठोकरें खानी लिखी हुई हैं तो हम खाएंगे, लेकिन कभी ना कभी ईश्वर हमारी आवाज़ को, हमारी पुकार को, जो हमारे मन की भावना है, जो हम सच्चे हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो ज़रूर देखेंगे, वो ज़रूर न्याय करेंगे। और यहाँ पर वो समय आ चुका है जब गॉड ने इनकी सुन ली है, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं होने देते, उसके साथ न्याय ज़रूर करते हैं, भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन जब उनका न्याय होता है तो पूरे संसार में हर व्यक्ति उस व्यक्ति को देख पाता है, क्योंकि वो इस तरह का चमकता हुआ सितारा बन जाता है। और गॉड जब उसे इस प्रकार का फल देते हैं, उस फल को भी सब देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसने कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी इसे ऐसा मुकाम हासिल हुआ है और वही समय आपके निकट आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने इनके साथ चीट किया था, आज उनके पास धीरे धीरे करके कुछ नहीं रहेगा और इनके पास वापस सब कुछ आने वाला है। ओहदा भी होगा, मान सम्मान होगा, रुपए पैसे होंगे, धन दौलत होगी, क्योंकि जिस कार्य के लिए इन्होंने मेहनत की थी वो कार्य पूरा होने वाला है। चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो, कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे
और आपको ये विश्वास जो था कि गॉड हमारे साथ हैं, वो अब आपको साक्षात दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपका शुभ समय शुरू होने वाला है। आपका जो बुरा समय था वो टलने वाला है। आप रोना बंद कर दो, सर पटकना बंद कर दो। बार बार जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वो ओहदा, वो मंजिल जो आपने सोची है वो आपको प्राप्त नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, आपको प्राप्त होगी। आपकी ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली है, इसलिए उठो, खुश हो जाओ। और इसके साथ साथ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी अपने ओहदे का, अपने मान सम्मान का, जो भी आप कार्य करोगे, जो भी आपको मंजिल प्राप्त होगी, जो भी पावर प्राप्त होगा, उससे कभी भी किसी का साथ आपको गलत नहीं करना है। कभी भी इस बात को नहीं भूलना है कि पहले के दिन क्या थे, अभी के दिन क्या हैं। आज भी जैसे आप गॉड को मानते हैं वैसे ही आप आगे भी मानना है। इस बात को कभी मत भूलना कि आपके सामने ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी रहे, आपने बहुत सारी मुसीबतों को झेला है। तो ऐसे जो भी व्यक्ति आपके समक्ष आए, उनकी आपको मदद करनी है, क्योंकि उन परेशानियों को आपने झेला है तो आपको इस बात का पूरी तरह से आभास है। आप उस समय से गुजर चुके हो और उस समय से गुजरे हुए व्यक्ति को इस बात का बहुत अच्छे से अनुभव होता है, बहुत अच्छे से पता होता है। इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों की मदद करना जिनको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। कभी भी ध्यान रखना कि किसी की मदद करने से कभी भी कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है, बल्कि जो मदद करता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ पर आज जिन लोगों को ये मैसेज मिला है, जो लोग सुन रहे हैं, जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनके लिए क्या खास मैसेज है गॉड की तरफ से, वो यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए कि आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका काम है, उस काम की सीध में यानी उसी एंगल में आपको बड़ा काम सोचना है, बड़े काम को करने का प्रयास करना है। कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना है। ठीक है, आपको ये नहीं समझना है कि आप उस काम को नहीं कर सकते, सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, वही कर सकता है, क्योंकि बुद्धि सबके पास लगभग बराबर होती है। लेकिन कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर आप खोट निकालने का प्रयास ना करें, ना ही दूसरे की गलतियों को नोट करें, ना ही ये देखें कि कौन व्यक्ति क्या गलती कर रहा है, बल्कि आपको अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने काम के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको इस बात का आभास रखना होगा कि आप क्या कर रहे हो, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। अपनी लाइफ में जिस काम को आपने चुना है, उस काम को बहुत आगे तक ले जाना होगा, क्योंकि एक काम होता है साधारण, और उस काम को कई गुना बढ़ा लेना। चाहे आपका कोई छोटा बिजनेस है या कोई एक साधारण सी नौकरी है, उसी से आप एक बड़ा काम सोचो और उसको फिर करने का प्रयास करो। ध्यान रखो कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है, सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी कि काम में आपको पूरी मेहनत करनी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अपने काम में ढील डालते हैं, आप अपने आलस्य से भरे हुए शरीर को लेकर के यहाँ से वहाँ गिरते पड़ते रहते हैं, सोते रहते हैं, काम नहीं करते, काम पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ सपने लेते रहते हैं कि वो काम पूरा हो जाएगा या जो आपने सोचा है वो हो जाएगा, तो निश्चित ही आपका काम पूरा नहीं होगा, बल्कि आप अधूरे में ही रह जाएंगे। एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी दूसरों के विपरीत कार्य नहीं करना है, कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। ठीक है, कभी किसी का काम बिगाड़ने का प्रयास तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर गॉड का जो मैसेज है, जो बताया जा रहा है आपके लिए, अगर आप दूसरे का काम बिगाड़ोगे, दूसरे के काम में बीच में दखलंदाजी करोगे, आपकी यदि किसी के काम को बिगाड़ने की सोच है, तो निश्चित ही आप समझना कि आपका काम भी बिगड़ने वाला है। आपका काम बनेगा नहीं किसी भी हालत में। इसलिए इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, इस बात को आगे लेकर के चलना ज़रूरी है कि यदि आप अपने काम के बारे में सीरियस हैं तो निश्चित ही आपका काम होगा। और यदि आपके
काम में ईमानदारी है, जीवन में ईमानदारी है, आप सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, सबके साथ मीठा बोलते हैं, सबके साथ घुल-मिल कर के रहते हैं। जैसे कि पानी में चीनी को घोल कर के उसका रंग नहीं दिखता, ठीक वैसे ही तो आपके जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा मिठास मिलेगी। ऐसे लोगों से प्रेम मिलेगा जो कि आपके कोई मित्र हैं, आपके अपने हैं, जिससे कि आपका जीवन भी आनंदमय गुजरेगा। आपको काम करते-करते आपकी जो मंज़िल है कब आपको प्राप्त होगी आपको पता भी नहीं चले, क्योंकि जब इंसान किसी भी कठिनाई से होकर के गुज़रता है और अपनों का साथ होता है तो उस समय कुछ कठिनाइयाँ कम लगने लगती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इसलिए हमेशा जब तक सब परिवार के सदस्य इकट्ठे रहोगे, जब सब एकजुट होकर के रहोगे, कोई भी किसी के साथ बैर भाव नहीं रखेगा, सबके साथ प्रेम से रहेगा, तो निश्चित ही वो अपने जीवन में बहुत आगे तक जा पाएगा। दूसरे के काम को बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे काम बनेंगे। तुम्हें हमेशा ऐसे मार्गों को अपनाना है। यदि तुम किसी भी काम को कर रहे हो तो उस काम पे तुम्हारा पूरा फोकस होने के साथ साथ तुम्हें खुशी होनी चाहिए, ना कि तुम दुखी मन से किसी भी काम को करो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप किसी भी काम को करते समय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा उलझन होने लगती है, ठीक है। यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, जल्दी से किसी भी एक काम को करते हुए तुम्हारा मन है वो जल्दी से ऊब जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस काम को छोड़ कर के किसी दूसरे काम को करूं, शायद दूसरे काम में मुझे सफलता हासिल हो जाए, ठीक है। आपका मन है जल्दी से किसी एक काम पर ना तो टिकता है लंबे समय और ना ही आप टिका पाते हो, ना ही आप उसके बारे में सोच पाते हो कि आप जिस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम को कर रहे हो, आधे इस काम पर अनुभव ले रहे हो, आधे उस काम पर अनुभव ले रहे हो, किसी एक काम पर अपना मन जो आप नहीं टिका के लगा कर रहे हो उसको कैसे सीखोगे, कैसे उस पे बहुत सारा अनुभव प्राप्त करोगे, कैसे आप उसे पूरा कर पाओगे। क्योंकि काम किसी भी तरह का हो लेकिन काम सभी हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, चाहे काम कोई सा भी हो। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो भी काम हो, जिस काम पर आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है, सबसे पहले तो आप उसे चुनें, फिर उसे करना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि आप उस काम को बिल्कुल भी ना करें जिस पर आपका मन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। उस काम को करने का प्रयास करेंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है, और फिर आपका मन जल्दी से ऊब जाएगा। यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपका किसी भी काम को लेकर जल्दी से विश्वास उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप अविश्वास के चलते किसी भी काम को छोड़ देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस काम के ऊपर सबसे ज़्यादा आपका विश्वास हो, जिसके ऊपर आपका मन विश्वास भरा संकेत दे, उस पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। और आप अपनी आँखों को बंद करके ईश्वर को याद करके उस काम के बारे में सोचें कि वो काम आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। अंदर से आपके आत्म हृदय से आपको आवाज़ आएगी उस काम के बारे में कि हाँ उस काम को आप कर सकते हो, तो ही आप उस काम को शुरू करो और पूरा विश्वास रखो। पूरे विश्वास के साथ शुरू करोगे तो वो काम ज़रूर होगा। और बड़े काम के बारे में सोचने के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बड़ा काम सोचोगे उस पर पूरे खरे उतर पाओगे या नहीं उतर पाओगे, इस बात का आभास करके सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है। अगर आप अविश्वास उत्पन्न कर रहे हो किसी भी काम को लेकर के तो फिर आप उस पे खरे नहीं उतर सकते, क्योंकि अविश्वास किसी भी इंसान को जीत प्राप्त करने से पहले ही हरा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बारे में बताया जा रहा है वो ये है कि आप अभी के समय में जिस काम को करते चले आ रहे हो उसको थोड़ा सा समय हो गया है, वो थोड़ा ग्रोथ भी हो रहा है, उसमें आपका मन भी लग रहा है, उस पे आप सोच रहे हो कि आप पूरे तरह से उसे
पूर्ण कर लोगे, यानी आप उस पे सफलता हासिल कर लोगे। लेकिन कहीं न कहीं कोई ना कोई व्यक्ति आपके बीच में आकर के उस काम को अवरुद्ध करा देता है, बीच में रोक देता है, बीच में आप किसी भी काम को लेकर के अपने मन को रुका हुआ सा महसूस करते हो। यानी आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अपने जीवन में किसी भी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो, किसी काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा उलझ कर रह गए हो, वहीं की वहीं आगे नहीं जा पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो काम वहीं की वहीं घूम रहा है, वहीं की वहीं आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आगे नहीं जा पा रहे उस काम को लेकर के। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी काम को लेकर आपको उलझना नहीं है, क्योंकि अगर आपका मन उलझ जाता है किसी भी बात को लेकर के तो निश्चित ही आप उसमें आगे नहीं जा सकते। इसलिए अपने मन को बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रखो, अपने मन को साफ रखो, पता रखो कि आप अपने जीवन में किसी भी काम को लेकर के जब फैसला लेते हो तो निश्चित ही आप उस काम को लगातार करते जाओ। और आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि पहले एक काम में आप असफल हो चुके हो, लेकिन अब आपके लिए वो उस काम की जो ज्ञान की पोटली है आपकी खुल चुकी है, वो आपको समझ में आ रहा है कि वो काम उस तरह से पूरा हो चुका था और पूरा कर सकते थे। यानी आपको उसका आइडिया आ गया है, क्योंकि आपने थोड़े ही समय में उस काम को करना छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय के बाद आपको इस बात को समझ में आया कि आपने उसको छोड़ कर के गलती की। इसके लिए आप मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहे हो, मन ही मन आपको गिल्टी फील हो रही है, मन ही मन आप बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उस बात को लेकर के मन में बार बार सोच रहे हो, मन में बार बार उस बात को लेकर के आ रहे हो। निश्चित ही आपके मन के अंदर इस बात को लेकर के अपने आप से कई सवाल जवाब हैं, जो कि आप अपने मन के अंदर ही अपने आप से पूछते रहते हो, अपने हृदय से पूछते हो। अपने मन में जो भी सवाल उठता है खुद उसका आंसर आप अपने मन से ढूंढते हो। ठीक है, तो आपका जो मन है वो इस प्रकार का हो गया है कि ना तो आपको इस बात का आभास हो पाता है कि जिस काम को आप कर रहे हो उस पे पूरे खरे उतर पाओगे, या जो आपने कर चुका उस पे आप खरे उतर सकते थे। इसलिए आपको आने वाले समय में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अभी के समय में जिसको आप कर रहे हो उसको बहुत सारे टाइम तक आपको लगातार करना है, तभी उसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता दिखाई देगा जिससे कि आप अपने कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि जल्दी से किसी भी काम को शुरू करने के बाद उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ देते हो तो फिर निश्चित ही आपके जीवन में आप बहुत ही जल्दी किसी भी काम को लेकर के विश्वास नहीं उत्पन्न कर सकते। आपका जो विश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ईश्वर की शक्ति में विश्वास करने से पहले आपको खुद पर विश्वास रखना सीखना होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप खुद पर ही विश्वास नहीं रखते हो, कई बार खुद पर अंकुश लगाने लगते हो, खुद पर अविश्वास आपका जो उत्पन्न होता है उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। अविश्वास के चलते आप किसी भी कार्य पर सफल नहीं हो पाते, किसी भी कार्य को लेकर आप खरे नहीं उतर पाते, किसी भी काम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा हताश और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि अभी के समय में नॉर्मल आपका जो समय चल रहा है उस पर आप खरे उतरोगे। आपका जो विश्वास है वो कुछ इसी तरह का उत्पन्न हो रहा है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसको लेकर के आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि समय आपका शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि जो समय है वो ही आपको धीरे धीरे करके इस काम के बारे में अनुभव प्राप्त कराएगा, इस काम को पूरा करने की तरकीब बताएगा, ये काम कैसे पूरा होगा ये भी आपको बताएगा, यानी कि आपको पूरी सफलता दिलाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय का जो चक्र पहिया होता है वो जैसे जैसे आगे चलता जाएगा वैसे वैसे आप अपने काम पर
खरे उतरते चले जाओगे। वैसे वैसे आपका काम पूर्ण होता चला जाएगा, वैसे वैसे आप जिसको अभी नहीं कर पा रहे हो उसको कर पाओ, क्योंकि जब तुम किसी काम को करते हो तो उस पर खरा उतरने के लिए उसे थोड़ा समय देना ही होता है, तभी आपको सभी बातें समझ में आने लगती हैं। और बात बात पर तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें पछताना नहीं है, तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि बार बार जब तुम रोते हो तब तुम खुद को कोसते हो। उस समय इसलिए कोसते हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम गलती कर देते हो, कहीं ना कहीं तुमसे गलती हो जाती है, क्योंकि तुम आभास नहीं कर पाते, अपनी मन के भावना को समझ नहीं पाते हो। जब भी किसी काम के बारे में तुम अपने इंद्रियों से पूछोगे, आपकी इंद्रियां जो भी बोलती हैं, आपका मन जो बोलता है, उसको स्वीकार करो। फिर आगे के समय में तुम उसे करोगे तो निश्चित ही तुम उस पे सफलता हासिल कर सकते हो। जीवन में कभी भी इस बात को तुम्हें स्मरण रखना है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रतिदिन यदि तुम मंदिर जाते हो, चाहे किसी भी ईश्वर के सामने झुकते हो, उस समय तुम्हारी जो सोच होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि तुम्हें जो विश्वास है ईश्वर की शक्ति पर, उस पर जिसकी तुम पूजा करते हो, चाहे आप किसी भी जाति के हो, वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, वो आपके इर्द गिर्द आपकी बातों को सुनकर समझते हैं, आपकी परेशानी को समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि निश्चित ही आपके जीवन में आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी परेशानियों से आपको निकालेंगे, क्योंकि आपका जो विश्वास है जिस शक्ति के ऊपर, आपकी जिस भी जाति के हो आप, उस जाति के हिसाब से आपके जो भी इष्ट देवता हैं, जो भी ईश्वर हैं, वो आपको हर परेशानी से निजात दिलाएंगे, हर परेशानी से निकालेंगे। तो निश्चित ये आपका विश्वास बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका विश्वास ही आपको खरा उतारेगा, जब आपको अपने ईश्वर पर इतना विश्वास है तो। इसके साथ ही आप अपने मन को किसी भी बात के लिए उलझा कर मत रखो। इस बात को सोचो कि आप एक इंसान हो, ईश्वर नहीं हो। इंसान ईश्वर की बनाई हुई शक्ति का एक ऐसा कठपुतला है जो कि ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसा वैसा वो करता जाता है। तो ईश्वर की शक्ति आपको हर चीज़ से वाकिफ़ कराती है, हर चीज़ से आपको रूबरू कराती है, हर चीज़ को आपको समझाती है। लेकिन जब आपके मस्तिष्क के अंदर कुछ बातें ईश्वर की दी हुई चलती हैं, उन पर विश्वास रखोगे, उन्हें सही से चलाओगे, उन्हें करोगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपका जो भी कार्य है, जो भी आप सोच रहे हो, वो पूरा होगा।